क्या आपको पता है कि आपके शरीर में 600 से ज्यादा मसल्स हैं और एक कदम चलने के लिए भी लगभग 200 मसल्स लगते हैं? जी हाँ, हर बार जब आप कुछ खाने के लिए रेफ्रिजरेटर तक जाते हैं, तब आप मसल्स के एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं। यह एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने जैसा है, जहां हर म्यूजिशियन एक छोटा पावरफुल इंजन है। मूवमेंट हेड कुछ ऐसा नहीं है जो हम करते हैं। यह एक फंडामेंटल नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो हमें एक लिविंग ब्रीदिंग बीइंग बनाता है। पलक झपकने से लेकर अपने दोस्तों को टेक्स्ट करते समय उंगलियां हिलाने तक और फुल ऑन स्प्रिंट तक, हमारी मूव करने की एबिलिटी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के सबसे इनक्रेडिबल फीट्स में से एक है। अब आप मूवमेंट और लोकोमोशन शब्द सुन सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे एक ही चीज हैं, लेकिन साइंस में हम प्रिसाइज रहना पसंद करते हैं। मूवमेंट किसी भी बॉडी पार्ट की पोजीशन में बदलाव के लिए एक जनरल टर्म है। लोकोमोशन दूसरी ओर मूवमेंट का एक स्पेसिफिक टाइप है जिसके परिणाम स्वरूप पूरे ऑर्गेनिज्म के लोकेशन में बदलाव आता है। चलना, दौड़ना, तैरना, एक बच्चे की तरह क्रॉल करना, सभी लोकोमोशन मूवमेंट हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, अब आपके स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका शरीर एक बिल्डिंग होता तो आपका स्केलेटन वो स्टील का फ्रेम होता जो सब कुछ संभाले रखता है। इसके बिना आप बस अंगों और स्किन का एक डगमगाता हुआ पडल होते जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। एक एडल्ट इंसान का स्केलेटन 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये हेड एक कठोर बेजान फ्रेम नहीं है। आपकी हड्डियां जीवित टिश्यूज हैं जो बढ़ती और खुद को ठीक करती हैं। वे बढ़ती हैं, खुद को ठीक करती हैं और आपके नाजुक अंदरूनी अंगों को बचाती हैं। स्केलेटल सिस्टम को 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम और रिब्स शामिल हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी 26 स्टैक्ड बोन्स से बनी है जिन्हें वर्टेब्रे कहते हैं, मजबूत और फ्लेक्सिबल। अब मजेदार हिस्से पर आते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपके हाथों और पैरों की हड्डियां शामिल हैं और गर्डल्स, पेक्टोरल और पेल्विक, जो उन्हें एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं। हड्डियां ढांचा देती हैं, पर वे अपने आप हिल नहीं सकती। उसके लिए आपको मसल्स चाहिए। वे आपके शरीर के इंजन हैं। वे कॉन्ट्रैक्ट करके काम करते हैं, मतलब वे छोटे हो जाते हैं और चीजों को खींचते हैं। आपके पास 600 से ज्यादा मसल्स हैं जो आपके शरीर के वजन का लगभग 40% बनाते हैं। वे आपको मुस्कुराने, सांस लेने, खाना पचाने और यहाँ तक कि मैराथन दौड़ने में भी मदद करते हैं। हम इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, एब्डोमिनल्स। वे टेंडन्स से हड्डियों से जुड़े होते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्राइएटेड दिखते हैं। ये वॉलंटरी मसल्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल करते हैं। जब आप कोई किताब उठाने का फैसला करते हैं तो आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है और स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। स्मूथ मसल्स अंदरूनी अंगों में होते हैं, स्टमक, इंटेस्टिन्स, ब्लैडर और ब्लड वेसल्स। वे नॉन स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी होते हैं। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्हें संभालता है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कार्डियक मसल हेड दिल में होता है, स्ट्राइएटेड लेकिन इनवॉलंटरी, रिथमिक एंड्योरेंस के लिए बना है। ये आपकी पूरी जिंदगी बिना रुके कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो छोटा इंजन जो कर सकता था और करता है। कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक सिंगल मसल फाइबर में झूम करते हैं। अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो सर्कोमेयर से बने होते हैं। सर्कोमेयर बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं। एक लाइन में छोटे इंजन। मोटे फिलामेंट्स मायोसिन होते हैं, छोटे सिर के साथ जैसे छोटी भुजाएं। पतले फिलामेंट्स एक्टिन होते हैं, जैसे रस्सियां जिन्हें मायोसिन खींचना चाहता है। हजारों छोटे नाविकों को एक साथ खींचते हुए सोचो। टीम वर्क से मांसपेशियां काम करती हैं। एक नर्व इम्पल्स कैल्शियम को सेल में एंटर कराता है। कैल्शियम एक्टिन पर बाइंडिंग साइट्स को अनलॉक करता है। जुड़ना, खींचना, अलग होना, फिर से तैयार होना, फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। सर्कोमेयर छोटे होते हैं और पूरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है। यह खींचने और स्लाइड करने की एक माइक्रोस्कोपिक पार्टी है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए हड्डियां और पावर के लिए मांसपेशियां हैं, लेकिन हम असल में मुड़ते और चलते कैसे हैं? इसका जवाब है जोड़ या आर्टिकुलेशन। वो पॉइंट होते हैं जहां 2 या ज्यादा हड्डियां मिलती हैं। वे मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फाइब्रस जोड़ घने टिश्यू से जुड़े होते हैं और उनमें लगभग कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसे सिर की हड्डियां।
कार्टिलेजन्स जोड़ कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा मूवमेंट हो सके, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डियां और पसली स्टर्नम के जोड़। साइनोवियल जोड़ सबसे ज्यादा मोबाइल होते हैं, घुटने, कोहनी, कंधे, कूल्हे। साइनोवियल जोड़ों में कार्टिलेज से ढकी हड्डियों के हेडों के बीच एक फ्लूइड से भरी कैविटी होती है। साइनोवियल फ्लूइड घर्षण कम करता है। हिंज जोड़, कोहनी, जैसे दरवाजे का कब्जा। पिवट जोड़, गर्दन, अपना सिर नहीं में हिलाओ। बॉल एंड सॉकेट, कंधे और कूल्हे, ज्यादा मूवमेंट के लिए। जोड़ मांसपेशियों की ताकत को शानदार, मकसद वाले मूवमेंट में बदलते हैं। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मजबूत है, पर ऐसा भी नहीं कि उसे कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी चोट, उम्र या बीमारी की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। चोट, बढ़ती उम्र या कोई बीमारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, दर्द, अकड़न, सूजन। ऑस्टियोआर्थराइटिस टूट फुट है, जैसे टायर का पतला होना। कुछ डिसऑर्डर मसल नर्व कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस, जहां इम्यून सेल्स रिसेप्टर्स पर अटैक करते हैं। इससे मसल्स वीक और थकी हुई होती है। ये आंखों की मूवमेंट, निगलने और हाथ पैर के कंट्रोल को इफेक्ट कर सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है। अबनॉर्मल जीन्स हेल्दी मसल्स के लिए जरूरी प्रोटीन प्रोडक्शन को रोकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कामजोर और फ्रैक्चर होने के ज्यादा लायक बनाता है। यह अक्सर एक साइलेंट बीमारी होती है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में लें और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें। मोच, लिगामेंट्स, खिंचाव, मसल या टेंडन, फ्रैक्चर, एक्यूट इंजरीज होती हैं। यहाँ तक कि टेटनी जैसी प्रॉब्लम्स भी कम कैल्शियम से हो सकती हैं। टेस्ट और केयरफुल रिहैब हेल्प करते हैं। छोटी प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सकता है। बचाव और अर्ली केयर जरूरी है। अपनी हड्डियों, मसल्स और जॉइंट्स का ध्यान रखें। वे आपको चलते फिरते रखते हैं। हमने लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा है। कंकाल, मसल्स और जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। हड्डियां, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन, अटैचमेंट और यहाँ तक कि ब्लड सेल फैक्ट्रीज भी। मसल्स, मूवमेंट के इंजन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्टिन और मायोसिन एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस में स्लाइड करते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। जॉइंट्स उस फोर्स को ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल हिंजेस से लेकर कॉम्प्लेक्स बॉल एंड सॉकेट डिजाइन तक। यह बायोलॉजी की एक सिम्फनी है। आप कंडक्टर हैं। मूवमेंट आपको ब्रेकफास्ट बनाने, किसी प्यारे को गले लगाने, अपना नाम लिखने देता है, या बस एक कमरे में चलना। छोटी छोटी बातें जो बहुत मायने रखती हैं। चलते रहें, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाएं, थोड़ी धूप लें और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें। समझ बेहतर देखभाल और बेहतर मूवमेंट को सशक्त बनाती है। तो बाहर निकलें, चलते रहें और उस अविश्वसनीय साइंस का जश्न मनाएं जो आप हैं। इस पर गौर करें।